हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विमल टिग्गा एजुकेशनल वीडियोस में। दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया का मैप बनाने सिखाया। आज मैं दोस्तों पिछले वीडियो में एशिया महाद्वीप का मैप आप लोगों को बनाने के लिए सिखाया और इस मैप को कैसे हम लोग साधारण तरीके से बिना रटे आसानी से याद रख सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने 47 कंट्रीज़ के नेम बताए थे। एक कंट्री का नाम मैं भूल गया था। इस कंट्री का नाम है फिलीपींस। अब इस मैप को कैसे याद रखा जा सकता है? सबसे पहले हमारा प्यारा भारत, इसके चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इसके बगल में पाकिस्तान है और यहाँ पे चौकोन डब्बे दिखाई दे रहे हैं। इस डब्बे का नाम है नेपाल, इस डब्बे का नाम है भूटान और यहाँ पे एक डब्बा दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश। इसके अलावा यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ गोलाकृति दिखाई दे रही है, इसका नाम है श्रीलंका। और नीचे जाएंगे हिंद महासागर में तो यहाँ आइलैंड कंट्री है, इस कंट्री का नाम है मालदीव। अब दोस्तों इधर के कंट्रीज का नाम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए पतंग के आकार का दिखाई दे रहा है, ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। यहाँ 4 कंट्री हैं जो पतंग के आकार के दिखाई दे रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। साथ में यहाँ पर एक चौकोन डब्बा दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कंबोडिया। अब थाईलैंड का ये पतंग जिसका पूंछ की आकृति यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब थाईलैंड का क्षेत्र यहाँ तक है। इसके बाद ये पतली जो डब्बा दिखाई दे रहा है इसका नाम है मलेशिया और मलेशिया के ठीक नीचे गोला दिखाई दे रहा है, इस कंट्री का नाम है सिंगापुर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डब्बा डब्बा दिखाई दे रहा है, रेलगाड़ी जैसा, रेलगाड़ी के डब्बे जैसे दिखाई दे रहा है, इस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। और यहाँ पे त्रिभुज की आकृति का दिखाई दे रहा है, इस कंट्री का नाम है ईस्ट तिमोर। यहाँ पर एक कटोरे की आकृति दिखाई दे रही है, इसके बीचों बीच में एक गोला दिखाई दे रहा है, इस कंट्री का नाम है ब्रुनेई। और ये जो कटोरे की आकृति है यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइलैंड कंट्री है, इस आइलैंड कंट्री का नाम है फिलीपींस। अब इधर देखेंगे ये बड़ी वाली आकृति दिखाई दे रही है, इसका नाम है चीन। चीन के ठीक ऊपर है मंगोलिया और मंगोलिया के ठीक ऊपर है रूस। यहाँ पे 2 जुड़वा भाई की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले डब्बे का नाम है उत्तर कोरिया और नीचे वाले डब्बे का नाम है दक्षिण कोरिया। अब यहाँ पे देखिए चेन की आकृति दिखाई दे रही है, इस कंट्री का नाम है जापान। अब दोस्तों भारत के पूर्व में स्थित जितने भी कंट्री हम लोगों ने देख लिए, अब हम लोग भारत के पश्चिम में जो भी कंट्रीज हैं उन्हें देखते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के ठीक ऊपर अफगानिस्तान, के ठीक ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। इसको कैसे याद रखना है? चूँकि मैं ज़्यादा ट्रिक नहीं बनाता हूँ, फिर भी मैं इसे ट्रिक के माध्यम से याद करता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा ट्रिक बनाने से एक समय ऐसा आता है जब दिमाग में ट्रिक ही ट्रिक भर जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रिक कम ही बनाऊँ। तो यहाँ देखिए त उ और यहाँ पर है ता की। त से तुर्कमेनिस्तान, उ से उज्बेकिस्तान, ता की। ता से ताजिकिस्तान, की से किर्गिस्तान
और ये जो बड़ा वाला है ये है कजाकिस्तान। अब इधर चलेंगे, इस कंट्री का नाम है ईरान और ये है तुर्की। यहाँ 3 गोला दिखाई दे रहा है, 1 2 3। इसी प्रकार यहाँ भी 3 गोला दिखाई दे रहा है, 1 2 3। इस पहले वाले गोले का नाम है जॉर्जिया, दूसरे वाले गोले का नाम याद रखेंगे आर्मेनिया, और तीसरे वाले गोले का नाम याद रखेंगे अजरबैजान। हमें यहाँ कंट्रीज याद नहीं करना है, ड्राइंग को याद करना है। ये ड्राइंग अगर याद हो गया तो कंट्रीज अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ सी आकार का दिखाई दे रहा है, सी, जो कि अरब कंट्रीज है। इसे कैसे याद रखेंगे? सी के बीचों बीच में 3 गोले हैं, 1 2 3। सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गोला का नाम क से शुरू होता है, कुवैत और कतर। और बीच में जो गोला है उसका नाम ब, बीच में है, ब से बहरीन। अब यहाँ पर एक डब्बा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। उसी से लगा हुआ है एक डब्बा, इसका नाम है ओमान। इसके साथ और एक डब्बा लगा हुआ है, इसका नाम है यमन। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये है इराक, इराक के ठीक ऊपर में है सीरिया। यहाँ पे ये बड़ा वाला डब्बा है जॉर्डन, जॉर्डन के जस्ट ऊपर में है इजराइल, और यहाँ एक गोला दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लेबनान। और यहाँ भूमध्य सागर में एक गोला है, इस कंट्री का नाम है साइप्रस। अरब कंट्रीज में सबसे बड़ा कंट्री है सऊदी अरब। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंट्री हैं उनको हम लोग ऐसे डब्बे डब्बे बनाकर, गोला बनाकर याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से सागर, महासागर, महाद्वीप अवस्थित हैं देख लेते हैं। तो भारत के पश्चिम दिशा में है अरब सागर और पूर्व दिशा में है बंगाल की खाड़ी, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है हिंद महासागर। अब यहाँ पर देखिए थाईलैंड के ठीक नीचे यहाँ पर है थाईलैंड की खाड़ी, और ये वाला हिस्सा जो बहुत प्रसिद्ध है जो कहलाता है दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद फिलीपींस है, फिलीपींस के पूर्व में जो सागर है इसका नाम है फिलीपीन सागर। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया के नीचे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ओशिनिया है, ओशिनिया की कंट्रीज़ हैं। इसके बाद देखेंगे चीन के पूर्वी हिस्से में, यहाँ पर चीन और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच में जो सागर है इसका नाम है येलो सी या फिर पीला सागर। और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में जो सागर है इसका नाम है जापान सागर। और ठीक यहाँ पर ताइवान के क्षेत्र में जो सागर है इसका नाम है पूर्वी चीन सागर। इसके बाद ये बड़ा वाला हिस्सा ये कहलाता है प्रशांत महासागर। अब देखते हैं दोस्तों, रूस के ऊपर में जो महासागर है इसका नाम है आर्कटिक महासागर। कैस्पियन सागर के ठीक ऊपर में यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी है। इस यूराल पर्वत के पश्चिम दिशा में रूस के कुछ हिस्से हैं जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ये वाला हिस्सा यूरोप महाद्वीप कहलाता है, और ये अरब कंट्रीज़ के पश्चिम दिशा में, तुर्क के पश्चिम दिशा में ये वाला सागर कहलाता है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पर अरब कंट्रीज़ और ईरान के बीच में जो खाड़ी का निर्माण होता है, इस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी, और यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है ओमान की खाड़ी। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आसानी से मैप को याद रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।